नमस्कार दोस्तों, किसानों के लिए बनाई गई किसान कर्ज माफी योजना के बारे में विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी देने के लिए आपके सामने एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है सुशील पूनिया। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी योजना को लागू कर दिया। प्रथम चरण में सिर्फ सहकारी बैंकों का लोन है वो माफ किया गया। प्रथम चरण में बिना किसी शर्त के सभी किसानों का सहकारी बैंक यानी सोसाइटी से लिया गया पूरा ऋण है वो माफ कर दिया गया। अब बच गए केसीसी लोन वाले। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केसीसी लोन जो इन्होंने ले रखा है उनका कब माफ होगा, उसके लिए क्या योग्य पात्रता होनी चाहिए, क्या शर्तें पूरी करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका इस वीडियो को किया गया एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह नई नई सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसानों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, मजदूरों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए और आम नागरिक के लिए बनाई गई सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, राज्य के 59 लाख टोटल ऐसे किसान हैं जिन्होंने केसीसी लोन और सहकारी बैंक से लोन ले रखा है। मतलब 59 लाख किसान हैं वो बैंकों के कर्जदार हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है। अब 59 लाख किसानों में से 25 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने केसीसी लोन और सहकारी बैंक से लोन दोनों ले रखा है। अब पहले क्या किया, विधानसभा चुनावों के बाद जो घोषणा की गई उसमें सिर्फ सरकार ने सहकारी बैंकों से लिया गया लोन है वो माफ किया। मतलब 25 लाख किसानों का लोन है वो बिना किसी शर्त के माफ कर दिया गया। अब बिना किसी शर्त के माफ क्यों किया गया वो भी बता देता हूं आपको। सहकारी बैंकों से लिया गया लोन है, मतलब सोसाइटियों से लिया गया किसानों द्वारा जो लोन है उसकी राशि इतनी थी कि प्रत्येक किसान को सिर्फ 38,000 रुपये ही हिस्सा आती है। मतलब सहकारी बैंकों का जो ऋण है वो सिर्फ इतना ही था कि प्रत्येक किसान, जिस 25 लाख किसान है उनको सिर्फ 38,000 रुपये सरकार को देने पड़े। औसतन जो बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। किसी का 1 लाख रुपए कर्जा था तो किसी का सिर्फ 5,000 रुपये था, किसी का 50,000 था तो किसी का 10,000 था। मतलब टोटल 38,000 रुपये प्रति किसान के हिस्से में आने वाला हो, इतना कर्जा वो सहकारी बैंकों का था। इसलिए सरकार ने बिना किसी शर्त के इसे माफ कर दिया। अब मैं आपको ये 38 लाख और ये जो 25 लाख और 59 लाख वाली पहले समझाऊं, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं गहलोत जी की। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणा की थी उसकी वीडियो दिखा रहा हूं, इसे जरा गौर से देखिए। और जहाँ तक कर्जा माफी की बात है, कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर। और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के, फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब एनपी होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें। जो भी करना होगा वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ बातचीत करने के बाद फैसला होगा। 2 लाख तक का हमने वादा किया है जिनके एनपी हो गए उनके लिए। इस प्रकार से कल से शुरुआत हो रही है और आप देखेंगे कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अनुसार तमाम कैंप लगेंगे और कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के तमाम फसली ऋण जो है वो माफ कर दी जाएंगे। सर, कल से जो ये शिविर की शुरुआत हो रही है, इसमें क्या पिछली सरकार ने जिन किसानों का 50,000 का ऋण माफी हुआ था उनको क्या फायदा मिलेगा सर? इस वाले वो भी एलिजिबल होंगे क्योंकि अब 2 लाख है इसीलिए। उसको भी हमने कहा है कि जो लोग पहले ऋण ले चुके हैं, कई लोगों को जो अनुपातिक ऋण मिला था, जो लघु व सीमांत नहीं थे उनको, और तो जो उनका बकाया है वो भी हम पूरा माफ़ करेंगे।
लघु और सीमांत किसान का के अलावा भी पिछली गवर्नमेंट ने भी उसके लिए अनुपातिक कर्जा माफ़ करने की बात की थी, कुछ एक अंश तक की थी। हम उसके पूरा माफ़ करेंगे। इस प्रकार से ये कर्जा माफ़ी का जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था वो पूरी तरह निभाने के लिए हमारी सरकार तैयार है और फैसला कर चुकी है, और हम लोगों ने कल से कैंप लगाना शुरू कर देंगे। सर, बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार एक बार फिर मोदी सरकार भारत के मन की बात सुनने के लिए रवाना कर दी उन्होंने, और देश का मन मोदी के साथ है। क्या मानते हो आप? ये आपका क्या रोल रहेगा? मतलब आप क्या चाहते? देखिए, कांग्रेस की 3 राज्यों में विजय हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में वो इतने बौखला गए हैं कि चले पहले जुमले बोले थे चुनाव में वादों के, इस बार नए नए जुमले बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ये भी जुमला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है राष्ट्रव्यापी दिल्ली के अंदर 200 चुनाव को लेके, उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं, हमारे कैंपेन जो क्या होना चाहिए वो शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी जी के दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये बौखलाहट में अगर जुमले बोलने लगे हैं तो कोई नई बात नहीं है। देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को। इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। चलो साहब, 9 तारीख को राहुल गांधी जी मीटिंग ले रहे हैं, जो सरकार के साथ में जो विधायक हैं और कुछ बागी भी हैं, उनको लेकर क्या? 9 तारीख को तो पीसीसी प्रेसिडेंट और शेयर लीडर की पूरे देश के अंदर जो राज्य हैं उन सबकी मीटिंग बुलाई गई है, वो भी लोकसभा तैयारी के साथ बुलाई गई। अशोक गहलोत की इस घोषणा का मतलब है, ये जो वीडियो आपको मैंने दिखाई है इसमें ये घोषणा की गई थी कि फर्स्ट चरण में सिर्फ सहकारी बैंकों का लोन माफ किया जाएगा। अब कांग्रेस ने क्या किया कि किसानों के साथ छल करते हुए सबसे पहले 25 लाख किसान राज्य के उनको कब्जे में ले लिया और उनको सहकारी बैंक का लोन है वो माफ कर दिया, जो औसतन सिर्फ 38,000 रुपए था। अब सरकार ने क्या नियम निकाल दिया कि जिनका सहकारी बैंक का लोन माफ हो चुका है, मतलब सोसाइटी वाला लोन जिनका माफ हो चुका है, उनकी केसीसी माफ नहीं होगी। ठीक है, ये नियम निकाल दिया। अब क्या हुआ कि 59 लाख किसानों में से 25 लाख किसान को बाहर कर दिया गया, तो बाकी बच गए 34 लाख किसान। अब पहले सहकारी बैंकों वाला लोन माफ क्यों किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोन उन्होंने सरकार ने जो घोषणा की थी कि 2 लाख रुपए तक का लोन है वो प्रति किसान का माफ किया जाएगा, घोषणा तो ये की थी, लेकिन जब सहकारी बैंकों का लोन माफ किया तो उसमें सिर्फ एक किसान के हिस्से में आया सिर्फ 38,000 रुपए का लोन, मतलब औसतन 38,000 रुपए सरकार ने माफ कर दिए। अब घोषणा डंके की चोट पे बोल रहे हैं हर भाषण में कि 2 लाख रुपए माफ किए, जबकि इन्होंने किए सिर्फ उन किसानों के 38,000 है। अब वो 25 लाख किसान है वो बाहर कर दिए। बचे हुए जो 34 लाख किसान है उनका केसीसी लोन माफ होगा, लेकिन उनका सभी का नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूं आपको। जो बच गए 34 लाख किसान है जिनको सहकारी बैंक का लोन नहीं ले रखा था, सिर्फ केसीसी ले रखी है, ठीक है, जिनको सहकारी बैंक लोन वाला जो कर्ज माफी थी उसका फायदा नहीं मिला है, ऐसे 34 लाख किसानों में से सिर्फ उन्हीं किसानों का लोन माफ किया जाएगा जिन्होंने 30 नवंबर 2018 तक अपने खाते को यानी केसीसी खाते को नील नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि जो डिफॉल्टर कैटेगरी के किसान हैं उनका ही लोन माफ करेगी कांग्रेस। केसीसी लोन है वो सिर्फ 2 लाख रुपए तक उन्हीं का माफ होगा जो डिफॉल्टर कैटेगरी के हैं। मतलब 30 नवंबर 2018 तक, जैसे आप सभी जानते होंगे कि केसीसी खातों को 1 साल में जीरो करना होता है, मतलब पूरा पैसा बर्बाद करके दोबारा उठाना होता है, उसे नील खाता बोलते हैं। ठीक है, उसको नील करना बोलते हैं। अगर 30 नवंबर 2018 तक आपने अपने खाते को नील करवा लिया है, क्योंकि 30 तारीख का वो लास्ट होती है, 30 नवंबर हर वर्ष की लास्ट तारीख होती है केसीसी खाते को नील करने की। अगर आपने 30 नवंबर 2018 तक आपके खाते को नील कर लिया है तो भाई आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ना आपको सहकारी बैंक में आपका खाता नहीं था वो आपको मिला नहीं। ठीक है, केसीसी लोन को अगर आपने 30 नवंबर 2018 तक नील कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 34 लाख जो किसान बचे हैं उनमें से कितने किसान होंगे जो डिफॉल्टर होंगे। ठीक है दोस्तों,
भी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितने किसानों का लोन माफ होगा। हालांकि कांग्रेस बार बार अपने भाषणों में बोल रही है कि हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया। कोई कर्जा वर्जा माफ नहीं हुआ है, सभी का 2 लाख रुपए। ठीक है, हाँ ये मानता हूं कि 38,000 रुपए औसतन के हिसाब से सहकारी बैंकों का जरूर हुआ है। उसके बाद जो डिफाल्टर किसान है, ठीक है, उनका माफ होगा, सभी किसानों का नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला था। पहले संपूर्ण कर्ज माफ करने वाला जुमला चला करके विधानसभा चुनावों में इन्होंने जुमला चलाया ये कि कर्ज किसानों की कर्ज माफी करेंगे, चुनाव जीतने के बाद में, सरकार आने के बाद में किसानों की कर्ज माफी कर देंगे, संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे, ये भी जुमला था। उसके बाद में सरकार आ गई सिर्फ 2 लाख पर। ठीक है, और अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने घोषणा की है कि केसीसी माफ है वो 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो आपको नियम है, निर्देश है, वो बता रहा हूं कि 25 लाख किसान जिनका सहकारी बैंक माफ हो चुका है, सहकारी बैंक वाला ऋण है वो माफ हो चुका है, उन किसानों को केसीसी लोन जो माफ करना है उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने खेला है। सिर्फ किसानों के साथ एक धोखा किया जा रहा है, जलावा किया जा रहा है। इस जलावे को अंजाम देने वाले हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत। इन्होंने इस योजना को बड़े ही जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया है। ठीक है, सिर्फ छलावा है, सिर्फ किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस और कुछ नहीं कर रही है, चुनावी जुमला है ये ओनली। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 25 लाख किसान ऐसे थे जिनका सहकारी बैंकों में खाता था और उन्होंने सहकारी बैंक से लोन ले रखा था। उनका सिर्फ औसतन 38,000 रुपए के हिसाब से ही लोन माफ किया गया है, इससे ऊपर एक पैसा भी नहीं किया गया है। 38,000 कहने का, औसतन 38,000 कहने का मतलब है भी किसी किसान ने 10,000 रुपए लोन ले रखा था, किसी किसान ने लाख रुपए लोन ले रखा था, किसी किसान ने 50,000 ले रखा था। मतलब 25 लाख किसानों का 38,000 रुपए के हिसाब से लोन माफ किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई सहकारी बैंक वाली। अब केसीसी उन्हें, हाँ ये जरूर है कि इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि केसीसी लोन माफ करने के जो प्रथम चरण के शिविर हैं वो जल्दी शुरू किए जाएंगे। ये घोषणा अशोक गहलोत जी द्वारा जरूर की गई है कि प्रथम चरण के शिविर हैं उनका डाटा है वो मंगवा लिया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से और कॉमर्शियल बैंकों का लोन माफ होगा। राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब ये समझिए कि जो बैंक ऑनलाइन काम करते हैं, ठीक है, कोई विजया बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, यूको हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इस तरह की ये बैंक है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और कॉमर्शियल बैंक है। उसके अलावा जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंकों में आपको पता होगा ग्रामीण बैंक भी अब ऑनलाइन हो चुके हैं, वो भी इस योजना में शामिल होंगे। ठीक है, तो गहलोत ने घोषणा तो कर दी है कि इनके शिविर हैं वो जल्दी स्टार्ट होंगे और सभी बैंकों से जो इनके डाटा है किसानों के वो मंगवा लिए गए हैं, ऐसा कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, और ये भी घोषणा ये बोल दिया गया है कि डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए का लोन माफ होगा। लेकिन दोस्तों आप बताइए मुझे, 2-2 लाख रुपए सिर्फ उन्हीं किसानों का माफ होगा जो डिफाल्टर हैं, और डिफाल्टर जो किसान है उनका लाख रुपए तो ब्याज होगा। हकीकत बात तो ये है। ठीक है, जो डिफाल्टर हैं, जो टाइम पर अपना लोन नहीं भरते हैं, उन्हें ब्याज में छूट नहीं मिलती, इस वजह से लाख रुपए तो उनका ब्याज होगा। ठीक है, तो उनका ब्याज माफ होगा। कौन सा उनका 2 लाख रुपए जो मूल है वो माफ होने वाला है। ठीक है, तो इन्होंने जो मतलब योजना बनाई है इसके तहत प्रथम केसीसी लोन माफी के प्रथम चरण के शिविर है वो जल्दी स्टार्ट किए जाएंगे, ऐसा गहलोत सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है और 2 लाख रुपए किसी का माफ नहीं होने वाला। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 34 लाख जो किसान बच्चे हैं जिनका केसीसी लोन है सिर्फ। ठीक है, वैसे तो 59 लाख किसान है पूरे राजस्थान के अंदर जो कर्जदार हैं, लेकिन उनमें से 25 लाख किसान ऐसे थे जिनको केसीसी लोन और सहकारी बैंक दोनों में खाता था। ठीक है, उनको लिस्ट से बाहर कर दिया गया, वो तो मैट्रिक खत्म हो गया। ठीक है, जिनका सहकारी बैंक में जिनको लाभ मिल चुका है इस योजना का, उसको दोबारा केसीसी लोन माफी में लाभ है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई कहानी नहीं है। अब बच गए 34 लाख किसान जो पीछे। उन 34 लाख किसानों में से आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने किसान डिफाल्टर होंगे। डिफाल्टर होने का मतलब है कि वो ब्याज की छूट वगैरह की मतलब स्कीम के जो फायदा नहीं उठा पा रहा है, टाइम टू टाइम अपना लोन नहीं भर रहा है, वही डिफाल्टर होगा।
ठीक है, वो डिफॉल्टर होगा तो कितने किसान होंगे राजस्थान के अंदर? 34 लाख किसानों में से बस उनका ही लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 4 लाख होंगे, बस उन्हीं 2-4 लाख किसानों का जो लोन है वो 2 लाख रुपए तक माफ करेगी सरकार। ये ऐसी घोषणा की गई है, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है कि करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, मतलब जिस तरह से ये सहकारी बैंकों वाला सिस्टम किया है, हो सकता है कुछ और हो जाए कल को। ठीक है, लोकसभा चुनावों के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदल सकती है, ये सिर्फ चुनावी जुमला था। ठीक है, कांग्रेस का जो पहले विधानसभा चुनावों में था, अभी लोकसभा चुनावों में दोबारा इन्होंने गेम खेला है कि केसीसी लोन के शिविर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रथम चरण के शिविर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इनके डाटा वगैरह मंगवा लिए गए हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 34 लाख किसानों में से कौन कौन से किसानों का माफ होगा। लेकिन इसमें जो शामिल, उनके निर्देशों के हिसाब से जो शामिल किए गए बैंक है वो बताता हूँ, राष्ट्रीयकृत और कॉमर्शियल बैंक और ग्रामीण बैंक, तीनों तरह के जो बैंक हैं वो शामिल किए गए हैं। मतलब प्राइवेट बैंक हो चाहे कोई भी हो, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वहां से अगर केसीसी लोन ले रखा है तो माफ होगा, या ग्रामीण बैंक होते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण बैंक है, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक, ठीक है, वहां से जिन्होंने लोन ले रखा है, केसीसी लोन ले रखा है अपनी जमीन पर, उन्हीं का माफ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, लेकिन आप अपना वोट जरूर दें। और नई नई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए, आम नागरिक के लिए बनाई गई या फिर किसानों मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नई योजना की जानकारी की वीडियो बनाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बस यही अपडेट, यही न्यूज और यही योजना थी जो मैं आपको बता चुका हूं। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।